एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम जो इम्पॉर्टेंट जीके के टॉपिक्स का वीडियो चला रहे हैं उसमें अगला एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम ऐड करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख संस्थान। यह दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रति वर्ष जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रमुख संस्थानों के बारे में। प्रमुख संस्थान और उनके हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके परीक्षा जो भी होने वाली है, जैसे एसएससी जीडी की जो परीक्षा होने वाली है, इसके अलावा यूपीएसआई की जो परीक्षा होने वाली है इस महीने से, इसके अलावा लेखपाल की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह जीके का टॉपिक है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है जीके के टॉपिक का, तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सिंपली जाकर जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं जीके के उनको आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपीएसआई का, एसएससी जीडी का, उसमें से इस जीके के वीडियोज़ में से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार जाके आप ज़रूर उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट जीके के वीडियो मैंने अभी तक अपलोड किए हुए हैं वे सभी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बिल्कुल यह छोटा सा टॉपिक आज का है। इस टॉपिक में हम जितने भी इंपॉर्टेंट प्रमुख संस्थान बन सकते हैं उनको एक नज़र में देख लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ आपको प्रमुख संस्थान दिए गए और उनकी अवस्थिति दी गई है, तो इसको देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट संस्थान आपकी स्क्रीन पर है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा मैसूर में। तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है, जो आपका केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है आपको मिलेगा मैसूर में। इसके बाद केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा रुड़की में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कोलकाता में, तो इसे भी आपको याद रखना है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा कराईकुड़ी में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा गुरुग्राम में, तो इसे आप याद रखिएगा। गुरुग्राम में एक अंतर्राष्ट्रीय और संस्था का भी मुख्यालय है। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा भारत में। तो इस संस्था का नाम है ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुरुग्राम में, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैदराबाद में, इसे आपको याद रखना है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में, इसके बारे में आपको याद रखना है। जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। इसके बाद कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो यह आपको मिलेगा जो कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है, अगेन हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद यह बार मतलब आपसे हजारों बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा इस संस्थान से रिलेटेड, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। नागपुर में यह संस्थान, इस संस्थान का नाम है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा नागपुर में, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संस्थान आपके सामने है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में आपको मिलेगी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला आपकी है गुलमर्ग में। इसके बाद भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, यह लखनऊ में है। इसके बाद भारतीय सुरक्षा प्रेस आपको मिलेगा नासिक में, का हेडक्वार्टर है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अखिल भारतीय अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा नई दिल्ली में, यह इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, अगेन देहरादून इसका राइट आंसर है, तो देहरादून में आपको मिलेगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का हेडक्वार्टर। इसके बाद भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको हम बार्क कहते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई के ट्राम्बे में, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा अहमदाबाद में, यह लोकेशन इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद में आपका है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान। इसके बाद राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला आपकी है जमशेदपुर में, तथा जमशेदपुर शहर का उपनाम क्या है आपको बताना है। जमशेदपुर शहर को हम किस उपनाम से जानते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था। भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट स्थान है उनका उपनाम क्या है उसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आप इसका जवाब दे पाएंगे कि जमशेदपुर का उपनाम क्या है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना, जमशेदपुर का भी और अहमदाबाद का भी, दोनों का आपको बताना है। इसके बाद रमण अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे मिलेगा,
तो रमण अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा बेंगलुरु में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका अगला जो है केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आपका जो केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा दुर्गापुर में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, दुर्गापुर। इसके बाद केंद्रीय नमक व अनुसंधान रसायन संस्थान आपको मिलेगा भावनगर गुजरात में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की NHAI का आपको लोकेशन बताना है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, तो नई दिल्ली है, राइट आंसर इसका। इसके बाद आपका हो जाएगा राष्ट्रीय आपका भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, तो इसे आपको याद रखना है। जो आपका राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान है, इसका हेडक्वार्टर आपको हैदराबाद में मिलेगा। इसके बाद पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु, इसका राइट आंसर है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु। इसके बाद केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा देहरादून में। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा रांची में, झारखंड की राजधानी जो रांची है, यहाँ पे आपको मिलेगा भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान। इसके बाद आपका जो केंद्र और भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा देहरादून में। और भारतीय मौसम वेधशाला, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पुणे में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा चंडीगढ़ में, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, चंडीगढ़। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट संस्थान आपके सामने है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, गोवा की राजधानी पणजी में आपको मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। इसके बाद डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वाराणसी में, इसको आपको याद रखना है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर, तो नई दिल्ली में, तो इसे आपको याद रखना है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई में इसका है तो अवस्थिति, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है, लखनऊ इसका लोकेशन है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलोर के जलाहली में, तो ये लोकेशन आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो खड़गवासला महाराष्ट्र में, ये लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तथा आज का लास्ट इंपॉर्टेंट संस्थान आपके सामने है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, आपको मिलेगा कहाँ पे, गांधीनगर, गुजरात की जो राजधानी है यहाँ पर। तो दोस्तों यह बिल्कुल छोटा सा वीडियो था आपके रिवीजन के लिए, जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका केंद्रीय प्रमुख मतलब भारत के जितने भी प्रमुख संस्थान थे उनका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया है। इनको आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।